बिहार बोर्ड मैट्रिक में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। और बहुत सारे बच्चे जो उदास हैं, उनका नंबर कम आया है या तो किसी विषय में फेल कर गए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए जुगाड़ है। यदि आप फेल कर गए किसी विषय में या आपका कम नंबर आया तो आपका नंबर भी बढ़ सकता है और आप उस विषय में पास भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से एक ऑप्शन है विद्यार्थियों के पास। वीडियो को अंत तक देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे बहुत अच्छा अंक लाए हैं वो अपने अंक से संतुष्ट हैं, और कुछ बच्चे अपने अंक से संतुष्ट नहीं है यदि उसका 5 सब्जेक्ट में से किसी भी विषय में जो है उसका नंबर कम है, या फिर कुछ बच्चे जो है मैथ में, साइंस में, लैंग्वेज में, किसी भी विषय में वो फेल कर चुके हैं। अब उनको लगता है कि मैं फेल किया हूं तो मेरा नंबर इतना मैं लिख करके आया हूं, मेरा नंबर इतना मिलना चाहिए, तो उनके पास एक ऑप्शन है। बिहार बोर्ड ने चैलेंज यानी स्क्रूटनी का फॉर्म दिया है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस विषय में चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज होगा कैसे? ऑनलाइन प्रक्रिया होगी साइबर कैफे के माध्यम से। पर विषय का 120 रुपया आपको लगेगा। आप ऑनलाइन चैलेंज अपना एडमिट कार्ड लेके जाकर के कर सकते हैं। अब आपका ऑनलाइन होगा, उसमें 120 रुपया आपका लगेगा। उस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी उस कॉपी को जांच की जाएगी जिस कॉपी का, जैसे मैथिली का है या मैथ का है, तो केवल मैथ का ही जांच होगा। लेकिन कॉपी में जांच क्या होगा, कैसे पास करेंगे? तो याद रखना, आपकी कॉपी जो स्क्रूटनी होता किस विषय है, स्क्रूटनी करना चाहिए यदि आपको कंफर्म है, आपके अंदर जो है वो आपको लगता है कि भाई हमने लिख के आया था और हमारे ये नंबर मिलना चाहिए, हमें कम नंबर मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अवश्य जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे और अपने कॉपी को रीचेक के लिए कर देंगे। आप रीचेक में कॉपी चेक क्या होता है, देखिए चैलेंज फॉर्म जो होता है, स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, वो रीचेक कॉपी नहीं होती है। कॉपी में आपका ऐसा चेक होगा, आपकी कॉपी मंगवाई जाएगी, यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपका चेक ही ना किया गया और नंबर ना बैठाया, कोई छूट गया, तो उसको चेक करके नंबर बैठाया जाएगा। या फिर आपका टोटल नंबर करने में जो कहीं पर मिस्टेक हुआ है, नंबर कम गया है, तो आपको उस नंबर को ऐड करके आपका नंबर बैठाया जाएगा। लेकिन आपकी पूरी कॉपी को फिर से चेक जो होगा वो ऐसा नहीं किया जाता है स्क्रूटनी में, याद रखना। और आपका OMR शीट दोबारा चेक नहीं होता है। अगर आपको लगता है चैलेंज, तो आप चैलेंज करोगे तो आपको OMR शीट का भी नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ता है। तब जब बिहार बोर्ड का आंसर की में फॉल्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में होता है। तो मैं सजेशन करूंगा कि जिस बच्चे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है वो जो है वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने का डेट जो दिया गया वो 4/4 यानी अप्रैल 4 तारीख से दिया गया है, और लास्ट तारीख जो है वो 12 तारीख लास्ट है। 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने का डेट दिया गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे एक विषय में या 2 विषय में फेल कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको, कंपार्टमेंट से फॉर्म भरें। तो वो जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री कहते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री से आप फॉर्म भर के परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो उसका भी डेट दे दिया गया 4 अप्रैल जो है, उसको भी 4 अप्रैल से है, और 4 कंपार्टमेंट वाला 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक वो फॉर्म भी भरा जाएगा। यानी साथ में स्क्रूटनी का और कंपार्टमेंटल एग्जाम का दोनों का फॉर्म जो है वो बाबू एक साथ ही भरा जाएगा। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें केवल चैलेंज करना चाहिए तो चैलेंज कर सकते हैं, और आप 1-2 नंबर से फेल है तब आप चैलेंज करेंगे। ठीक है, 1-2 नंबर से फेल होंगे तब आप चैलेंज करेंगे। और यदि आप 5 से 10, 15, 20 नंबर से फेल है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर लेंगे। केवल 1 या 2 विषय में, ऐसा 2 विषय एटलीस्ट है, 2 विषय में आप फेल है तो 1 या 2 विषय का आप स्क्रूटनी का कंपार्टमेंटल फॉर्म भर करके, ठीक है, जो होता है सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं, वो फॉर्म भर करके और उस विषय की परीक्षा देंगे, और फिर से आप इसी सेशन में आ जाएंगे। आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन यदि आप 2 से ज्यादा विषय में फेल कर गए, 2 से अधिक विषय में आप फेल कर गए, तब आपका स्क्रूटनी भी काम नहीं करेगा, क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री भी काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको फिर से 2026 में सारे बच्चों के साथ जो है वो मैट्रिक की परीक्षा देनी होगी। तो ये सारा प्रोसेस था। यदि आपको लगता है कि आप अपने नंबर से असंतुष्ट हैं, आपका नंबर सही नहीं है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दें, चैलेंज फॉर्म जिसको कहते हैं, या फिर आप किसी विषय में फेल हैं तो आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भर के, मेरा सजेशन है कि सप्लीमेंट्री फॉर्म से जो है आप पास कर जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा देंगे। और मैं कुछ बच्चों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि मेरा नंबर कम है तो हो चुका है, आपके उदास रहने से, सैड रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बस आगे की तैयारी करिए, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन रिजल्ट इज नॉट कन्फर्म योर फ्यूचर। आपका भविष्य तय नहीं करता ये। तो आप अपने आप को फिर से एक स्ट्रॉन्ग, एक नए पावर के साथ शुरू हुए और अपने आप को 12th की परीक्षा के लिए एक मजबूती से तैयारी करें। कहां पर गलती रहेगी चीजों को सोचें। आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चों को जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।